हेलो एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर। मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे मीटर हो उसका हाफ यानी कि 1/2 हिस्सा देखना है। एंड क्वार्टर, क्वार्टर इट मीन्स 1/4 पार्ट हमें यहाँ पे देखना है। यूजिंग योर मीटर स्केल कट द स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। आपको क्या करना है, यूजिंग योर मीटर स्केल, आपके पास मीटर का स्केल हो सो उसका यूज करना है आपको। एंड कट अ स्ट्रिंग, जो तार हो उसे आपको कट करना है 1 मीटर। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग लेना है एंड एक मीटर स्केल लेना है। मीटर स्केल की हेल्प से आपको आपका जो स्ट्रिंग है उस पे 1 मीटर हो जाए तब तक का स्केल मेजर करना है। जहाँ पे 1 मीटर होता हो वहाँ से उसे कट कर लेना है। सो अब आपके पास जो स्ट्रिंग होगा वो होगा 1 मीटर का। On this string, mark the length half meter, 1/4 half quarter meter and 3/4 यानी कि 3 quarters मीटर। यहाँ पे हमने जो 1 मीटर का जो स्ट्रिंग कट आउट किया, यहाँ पे सपोज ये रहा हमारा 1 मीटर का स्ट्रिंग। यहाँ पे हमें क्या बोला है, ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर। हमें यहाँ पे ये जो होल स्ट्रिंग है उसका हाफ कितना पार्ट हुआ उस पे हमें क्या करना है, मार्क करना है। सो यहाँ पे हाफ मीटर पे हमने मार्क कर लिया। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे 1 मीटर है यानी कि 100 सेंटीमीटर है। सो ये 100 सेंटीमीटर पे से 100 सेंटीमीटर में से जहाँ पे हमारा कितना मीटर आए, जहाँ पे हमारा हाफ यानी कि 100/2 इट मीन्स 50 मीटर जहाँ पे आए, 50 सेंटीमीटर जहाँ पे आए वहाँ पे हमें मार्क करना होगा। सो ये हो गया हमारा हाफ मीटर। देन है 1/4 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये पूरा हमारा जो 1 मीटर का स्केल है उस 1 मीटर के स्केल में से हमें 1/4 पार्ट यानी कि क्वार्टर पार्ट में हमें क्या करना है, मार्क बनाना है। सो ये हमारा वोल पार्ट है। वोल पार्ट के अगर हम लोग 4 पार्ट बना ले, 4 पार्ट ड्रॉ करें, 1 2 3 एंड 4। सो क्या होगा, एक पार्ट में 25 सेंटीमीटर आएगा। सो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है। सो ये हो गया हमारा 1/4 पार्ट और ये पूरा हो गया हमारा 1/2 पार्ट। ये पूरा हुआ हमारा 1 पार्ट हमारा जो स्ट्रिंग है उसका। देन क्या बोला है, 3/4 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है उसका 3/4 क्वार्टर हमें ड्रॉ करने हैं। 3 क्वार्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं। ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर एंड एग्जैक्टली ये हो गया 3 क्वार्टर्स। तो ये पूरा पार्ट हुआ 3/4 यहाँ तक का। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली जो स्ट्रिंग थी ये स्ट्रिंग के हाफ पार्ट किया, ये क्वार्टर पार्ट हो गया एंड ये वाला जो पार्ट है वो हो गया 3 क्वार्टर्स। ये इतना सा पार्ट 1/4 यहाँ तक का। देन ये हाफ पार्ट है वो हुआ 1/2 एंड देन ये यहाँ पे 3/4 पार्ट हो गया। पता चला पूरा पार्ट है 1 मीटर। और 1 मीटर के अकॉर्डिंग 1 मीटर इट मीन्स 100 सेंटीमीटर। 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट इट मीन्स 1/2 इट मीन्स 50 सेंटीमीटर। 1/4 पार्ट इट मीन्स 100/4। 100/4 it means 25 centimeter and then 3/4 quarter part it means 100 divided by 4 multiply by 3। 4 यहाँ पे आ गया 25, 3 75 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्या है,
यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 1/2 मीटर ऑन द फ्लोर। आपको क्या करना है, आपने जो स्ट्रिंग बनाई उसका यूज़ करके आपने जो 1 मीटर की पूरी स्ट्रिंग बनाई उस पर आपने क्वार्टर पार्ट, हाफ पार्ट, 3/4 पार्ट को आपने क्या किया, वो पोर्शन को आपने मार्क आउट किया। उन पोर्शन के बाद आपको क्या करना है, वो जो स्ट्रिंग है उसका यूज़ करके आपको हाफ मीटर आपका जो फ्लोर है उसके ऊपर ड्रॉ करना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन। देन आपने जो हाफ पार्ट था उसे क्या किया, मार्क किया, फ्लोर पे ड्रॉ किया। बाद में उस हाफ पार्ट को आपके पास जो मीटर पट्टी थी उसका यूज़ करके देखना होगा कि वो कितने सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने 1 मीटर हमारा जो स्ट्रिंग था उससे कट आउट किया था, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने उसमें से हाफ पार्ट हुए उतना फ्लोर पे ड्रॉ किया। इट मीन्स 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्या है, 1/2 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। हमने देखा कि 1/2 मीटर इट मीन्स 50 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 4। 1/4 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा 25। देन है 3/4 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। 3/4 पार्ट इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मीन्स 75 सेंटीमीटर। देन क्या है, कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 and 1/4 we get 3/4। यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप लोग हाफ पार्ट एंड 1/4 पार्ट को अगर ऐड करेंगे सो हमारा 3/4 हो जाएगा। 1/2 पार्ट इट मीन्स 50 सेंटीमीटर प्लस 1/4 यानी कि क्वार्टर पार्ट इट मीन्स 25 सेंटीमीटर। टोटल वी गेट 75। हियर वी सी quarter part centimeter is 75। इट मीन्स 1/2 हाफ पार्ट एंड क्वार्टर पार्ट को अगर आप लोग मिला लेंगे तो 3/4 पार्ट्स हो जाएंगे। देन क्या है, शेयरिंग मिल्क। मिल्क को क्या कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर। यहाँ पे हमें बॉटल्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो बॉटल है वो बॉटल में फुल मिल्क भरा हुआ है। उस बॉटल में 1 लीटर मिल्क है। हमें पता है 1 लीटर इट मीन्स 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम लोग ml भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो बॉटल है उसमें 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर जो मिल्क है वो भरा हुआ है। द मिल्क इज पुट इनटू 4 other bottle so that each bottle has 1/4 liter of milk। यहाँ पे एक बॉटल थी उसमें से दूसरी 4 बोतल, ये जो बॉटल थी उसके अलावा उन लोगों ने क्या किया, 4 बॉटल में 1/4 यानी कि क्वार्टर पार्ट मिल्क उन लोगों ने फिल कर लिया। देन क्या लिखा है, शेड द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वार्टर पार्ट जितना हिस्सा हमें कलरफुल करना है। क्या करना है, क्वार्टर पार्ट जितना क्वार्टर पार्ट मिल्क आ जाए उतना हिस्सा हमें मार्क करना है। सो ये हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे जितनी भी बॉटल थी उन सभी में क्वार्टर पार्ट है यानी कि लेवल सबका सेम आएगा। यहाँ पे क्वार्टर पार्ट, यहाँ पे हमने ईच बॉटल में क्वार्टर पार्ट मिल्क को हमने पोर किया। इट मीन्स यहाँ पे 1 लीटर था, इट मीन्स 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ईच बॉटल में 250 ml हमारा मिल्क आ गया। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। सारी बॉटल में, ईच बॉटल में कितना मिलीलीटर मिल्क आया होगा। यहाँ पे हमारी एक बॉटल में था 1000 ml मिल्क। ये 1000 ml मिल्क में से हमने 4 पार्ट किए, 1000 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे 250 ml हमारा आंसर क्या आएगा, ईच बॉटल हैव 250 ml ऑफ
मिल्क। देन नेक्स्ट क्या है, Shan poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle hold 3/4 liter and the other hold 1/4 liter। जो शान था उसके पास दूसरी 1 लीटर की मिल्क की बॉटल थी। उस 1 लीटर की बॉटल में से उसने जो 1/4 वाली 2 बॉटल थी, उन 2 बॉटल में से एक बॉटल में उसने हाफ मिल्क होल्ड कर लिया, हाफ मिल्क दूसरी बॉटल में डाल दिया। सो यहाँ पे टोटल मिल्क हो गया 3/4 पार्ट का, यानी कि ये हो गया 3/4 पार्ट का मिल्क। एंड जो दूसरी बॉटल होगी उसमें ओनली 1/4 पार्ट ही रहेगा, बिकॉज उसने क्या किया, जो बॉटल थी उसमें हाफ लीटर रहने दिया एंड दूसरा हाफ लीटर ये वाली बॉटल में पोर किया। देन क्या है, शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल। सो ये तो हमने पहले से ही शेड कर लिया। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड। यहाँ पे ये सारी बॉटल है, उसमें से कौन सी बॉटल कितना मिल्क होल्ड करेगी वो बताना है। यहाँ पे 3/4 वाला पार्ट है। 1 बॉटल यहाँ पे 1000 लीटर 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 5 250 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा 3। 250 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, इट मीन्स 750 ml। ये वाली जो बॉटल है जिसमें 3/4 क्वार्टर पार्ट है, 3 क्वार्टर पार्ट मिल्क रखा हुआ है, उसमें होल्ड होगा 715 मिलीलीटर व्हाट मिल्क। एंड ये वाला जो पार्ट है उसमें होल्ड होगा 250 मिलीलीटर मिल्क। देन अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस द वेट। यहाँ पे हमें बैलेंस दिए हैं, उनके वेट को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे हमें कौन कौन से वेट दिए हैं, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, देन 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम एंड यहाँ पे 100 ग्राम, इतने सारे वेट्स दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये जो तराजू या फिर जो वेइंग मशीन है उसको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। चूज फ्रॉम द वेट्स अबोव टू मेक द 2 pans इक्वल। इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट, वो आपको बताना है। यहाँ पे 1 and 2 पेन है, ये दोनों पेनों को आपको क्या करना है, इक्वल बनाना है। यहाँ पे जितने भी वे पॉसिबल हो उतने वे में आपको बताना है कि कौन कौन से वे में आप लोग ये पेन को इक्वल बना सकते हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, 1 किलोग्राम इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता ही है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम यानी कि कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वेट है यहाँ पे 2 किलोग्राम लिखा हुआ है। हमने ऊपर देखा कि हमें कौन कौन से वेट्स दिए हैं, 1 किलोग्राम वाले, 500 ग्राम वाले, 250 ग्राम वाले वेट्स दिए हैं, 200 ग्राम के वेट्स भी दिए हैं, 100 ग्राम के वेट्स भी दिए हैं एंड 50 ग्राम के वेट्स भी दिए हैं। सो इफ वी आर एडिंग, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 किलोग्राम, क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम वाला वेट प्लस यहाँ पे 500 ग्राम वाले 2, 500 ग्राम वाले कितने, 2 वेट्स रख लेंगे यानी कि 3, ये 3, एक 1 किलोग्राम वाला वेट, 1 500 ग्राम वाला एंड दूसरा भी 500 ग्राम वाला वेट रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। ये हुआ हमारा फर्स्ट वे। अगर हम लोग दूसरा वे देखें तो 1 किलोग्राम वाला वेट रख लो, एक 500 ग्राम वाला वेट रख ले, देन 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। सो यहाँ पे 250 प्लस 250 500, 500 प्लस 500 1 किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम हो गया। सो ये बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही दूसरे कौन कौन से वे में आप लोग कर सकते हैं वो आपको अपने आप ही सोचना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रो द वेट्स इन द एम्प्टी पेन। ये जो खाली पेन है उसमें मैंने जो मेजरमेंट लिखा वो मेजरमेंट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा।
देन नेक्स्ट क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 किलोग्राम। यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4 किलोग्राम। 1 किलोग्राम होता है, राइट, 1 किलोग्राम उसमें होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। यहाँ पे क्या बोला है, 3/4 किलोग्राम। इट मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 3। 250 ग्राम को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा ये है 750 ग्राम वेट 1 पेन में। हमें दूसरी पेन में ही एग्जैक्ट उतना वेट करना है। सो 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, सो ये हो गया हमारा 750। सो ये 1 वे हुआ कि 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम। देन सेकेंड वे में क्या कर सकते हैं हम लोग, 250 ग्राम प्लस 2, यहाँ पे ही लिख लेती हूँ, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस अगेन हमें कितना करना है टोटल, 750। सो 200 प्लस 50 ग्राम, ये सेकेंड वे है। एंड थर्ड वे में क्या करेंगे, 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 250 ग्राम। और भी बहुत सारे वे है, हमारा टोटल 750 ग्राम करना है। सो ये 3 वे मैंने आपको शो किए, उसके अलावा दूसरे वे आपको खुद सोचने होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, वाई इज इट रॉन्ग। यहाँ पे जो चीज़ है वो क्यों रॉन्ग है। कनन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन, यहाँ पे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे कनन ने कुछ पार्ट को शेड किए हैं। बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे एक उसकी दूसरी फ्रेंड आई मिनी, उसने बोला कि ये जो तूने शेड किया है वो गलत है। एक्सप्लेन वाई इट इज रॉन्ग, आपको एक्सप्लेन करना है कि उसने जो भी पार्ट्स को शेड किया वो क्यों गलत है। सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को उसने कितना पार्ट कलर किया है, 1/4 पार्ट। सो ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का 1/4 पार्ट आपको कलर करना है। इट मीन्स यहाँ पे आएगा हाफ पार्ट। हाफ पार्ट ये रहा एंड हाफ पार्ट ये रहा। हाफ पार्ट में से अगर उसने ओनली यहाँ पे है मैंने दिखाया उतना ही पार्ट कलर किया होता तो उसका सही आंसर होता। बट उसने क्या किया है, थोड़ा ये दूसरा हाफ पार्ट था उसका भी पार्ट लेकर उसने कलर कर लिया है, कलर फिलअप्स कर लिए है उसने। 4 इक्वल पार्ट में ये रेक्टेंगल को डिवाइड नहीं किया है, इसीलिए ये गलत है। देन क्या है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है उसने ट्रायंगल को गलत वे में ड्रॉ किया है। ट्रायंगल की ये जो साइड है उसने स्मॉल बनाई है। एंड देन वैसे ही नहीं करना हो तो उसने अगर इस तरीके से ये वाले वे में 1/2 पार्ट यानी कि हाफ पार्ट कलर आउट किया होता देन वो अच्छा होता, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता। यहाँ पे उसने इक्वल पार्ट में इन ट्रायंगल को उसने डिवाइड नहीं किया है। सो ये दोनों गलत है। देन क्या है, प्रैक्टिस टाइम। देयर आर 16 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर रीप। यहाँ पे वहाँ 16 मैंगो थी, उन 16 मैंगो में से 60 मैंगो में से हाफ ऑफ देम आर रीप, हाफ जो मैंगो थी वो पकी हुई थी। हाउ मैनी मैंगो आर रीप, तो कितनी मैंगो पकी हुई होगी वो हमें बताना है। यहाँ पे बोला गया है 1/2 हाफ, हमारे पास टोटल मैंगो है 60 में से 1/2 पार्ट, इट मीन्स हाफ मैंगो रीप है। सो 60 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 30 मैंगोस रीप होगी। देन नेक्स्ट क्या है, देयर आर 32 चिल्ड्रन, 1/2 ऑफ देम आर गर्ल्स, यानी कि हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज, यहाँ पे एक क्लास होगी उसमें टोटल 32 चिल्ड्रन है। उन 32 चिल्ड्रन में से कितने चिल्ड्रन
हाफ चिल्ड्रन गर्ल्स है। सो उन हाफ जो 32 चिल्ड्रंस हैं उसमें से बॉयज़ कितने होंगे वो हमें बताना है। सो 3/32 उसमें से हाफ पार्ट गर्ल्स है। सो यहाँ पे 2 1 जा 2 1 बचा हुआ है, यहाँ पे आ गया 6। इट मीन्स 16 चिल्ड्रन आर बॉयज एंड 16 चिल्ड्रन आर गर्ल्स। 32 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे हाफ पार्ट बोला गया है। देन नेक्स्ट क्या है, देर आर 20 स्टार, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड। यहाँ पे बोला गया है कि 20 स्टार है, उन 20 स्टार में से क्वार्टर इट मीन्स 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट के स्टार कैसे है, रेड है। हाउ मेनी स्टार आर रेड, तो कितने स्टार रेड होंगे, कितना पार्ट 1/4 यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 को 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हाफ एंड क्वार्टर पार्ट में हमने डिवाइड करना सीखा। 4 5 जा 20, इट मीन्स यहाँ पे 5 स्टार कैसे होंगे, रेड कलर के। हाउ मेनी आर नॉट रेड, कितने रेड स्टार नहीं होंगे। सो 20 माइनस 5, सो 15 स्टार्स आर नॉट रेड। देन नेक्स्ट क्या है, रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल। रवि को पेंसिल चाहिए, इट कॉस्ट ₹2। जो पेंसिल चाहिए थी उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज़। ही गिव्स ए 1 रुपीज़ कॉइन। उसने यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है, देन यहाँ पे 25 पैसा का कॉइन होता है वो भी है, एंड ये सारे 1 रुपीज़ के और वैसे कॉइन्स हैं। ही गिव्स अ 1 रुपीज़ कॉइन। उसने क्या किया, 1 रुपीज़ का कॉइन दिया। 1/2 रुपीज़ कॉइन, 1/2 रुपीज़ यानी कि 50 पैसा। यहाँ पे कैसा होता है कि 100 पैसे इकट्ठा होकर होता है 1 रुपीज़। सो यहाँ पे 1 रुपीज़ दिया, देन उसने दिया प्लस पॉइंट 50 रुपीज़ का कॉइन, एंड देन उसने दिया 1 क्वार्टर यानी कि यहाँ पे 1 रुपीज़ का कितना पार्ट, 4th पार्ट, इट मीन्स 0.25 पार्ट दिया। सो यहाँ पे आएगा प्लस 0.25। देन हमें क्वेश्चन पूछा है, इज इट इनफ, क्या इतना इनफ होगा वो हमें बताना है। सो यहाँ पे आएगा 5 7.1। सो उसने सिर्फ 1.75 रुपीज़ दिए, उसको पे करना था 2 रुपीज़। इट मीन्स उसमें अभी भी अगर वो 1 रुपीज़ का क्वार्टर पार्ट ऐड करेगा देन ही 2 रुपीज़ हो पाएगी, यानी कि ये जो उसने टोटल किया वो इनफ नहीं है। सो हमने ये पूरे लेसन में क्या सीखा, हाफ एंड क्वार्टर। सो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।